अध्यक्ष जी का लो कोई गल इत्थे करो क्या राहुल और भी आते पड़ा मेरे में है ना पूरे हां थोड़े हां ले बराबर तो बाबे आते फॉर्म हां आजकल इकला नहीं चलता आजकल ऑनलाइन चलता बस सारे नहीं भैया ना है ना ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ठाकुर रंजीत सिंह जी का नाम सुनते रहे और ठाकुर रंजीत सिंह जी अज भी सू आशीर्वाद देंगे अज थोड़ी मैंबरशिप करना है फार्म भरन और थोड़ी जी डिटेल तुसें सनानी है सूँ कि कदों कोलों लईए तुस किहड़े दायित्व उपर रहे शुरू कुतों होया थोड़ी जी जानकारी भी देनी मीडिया के बंधु भी इत्थे हैं सानूं सारे पता लगे कि बीजेपी का कार्यकर्ता अज तो माहौल कुछ होर है अज साडी सरकार है इत्थे ते कोई दूर दूर तक सोच ही ना सकता भी सरकार बनी है अज आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री अस उस मौके के कार्यकर्ता मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे को आज समर्थ कर लो या आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद ऑल द पर्सन। मैं ज्वाइन किया है जनसंघ 1964 सितंबर महीने विद हरबदेव सिंह जी प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी बिफोर कहा मुझे कि काका ये कि तू आया इतने पार्टी में कुछ लैन वास्ते दौड़ जाए अगर कुछ देने के लिए आए हो ये सोशल पार्टी नहीं है ये समाज की पार्टी है देश की पार्टी है यार यू आर वेलकम दीज आर हिज वर्ड्स और मैंने आज तक उन वर्ड्स पर अमल किया है। ये कह रहे थे ना मैं पहली बार 1994 में 1994 में प्रेसिडेंट बना हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुए का 98 में मेरी ब्रेक लगी क्योंकि चक्र सिंह जी आ गए झगड़ा पड़ा उनके चैनल में उसका मेंबरशिप 4 साल रही 4 साल फिर उस 4 साल के बाद कोतवाल साथ में रहा हूँ सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी उसके बाद आई रिमेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 12 लगातार स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एक बार स्टेट एक बार वाइस प्रेसिडेंट ये नहीं जिला अध्यक्ष तो है एक बार रहे शुरू तो और सुनाओ क्या सुनाऊं मैं सारी उम्र रहा हूँ स्टेशन का वो तो आज भी नहीं नहीं वही मेरा रही वही पार्टी के अंदर कहीं भी था किसी पोजीशन में था मैं हमेशा रहा हूँ और एक मेरा बहुत सा इम्पोर्टेंट करना चाहिए मुझे क्योंकि आज अपनी सब करना पड़ती है यहाँ पर 2 हैं वो बॉर्डर्स है एक इंटरनेशनल बॉर्डर एक जो है एल जो रिजर्वेशन की दी नहीं सरकार ने जो सरकार थी कांग्रेस की उसको कि लोगों को जो बैकवर्ड एरिया उनको एडवांस करने में बैकवर्ड होना सारे मुसलमान उधर से लेकर के मैंने कहा पार्टी से कि भाई आप ऐसा करो कि हमको क्यों नहीं दे रहे अखनूर से गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है ठीक है हम आगे इधर फिर जब शमशेर सिंह जी प्रधान बने ना दूर से पहले वो बने उस वक्त मुझे शमशेर जी ने जुट बना लो अपना ऐसे करो ऐसे कर रहा था ऑफिशियली करो पार्टी की तरफ से आप करोगे
मेरे साथ उम्र का अपने से मैं भी था आप भी थे वो थे ना शर्मा साहब जो मेरे उसके जब मैं थोड़ा शर्मा शरीर डॉक्टर की ड्यूटी में होता है कुछ मेरी मीटिंग एक नहीं एक बार मैंने कहा कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ मैं हाँ ठीक है मुखर्जी चौक अस निकला करते थे मैं कॉलेज जाया करता था तो उसको एजुकेशन करा दे चलो, पूरी उम्र फिर- ठाकुर रंजीत सिंह जी ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇਣਾ मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हो मैं अकेला करूँगा 16 दिन का हमने एक धरना रखा बॉर्डर के ऊपर पार्टी ने ज्वाइन किया कैसे हो गए सारे जो चल गए अपने MP साहब वे भी उस वक्त हमारे साथ थे अपने दूसरे MP थे ये भी हमारे साथ थे अभी पार्टी दूसरा बड़ा ग्रेट मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो कहते हैं एजिटेट और ऐसी एजिटेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करके भी खराब हो जो हमने पठानकोट में से लेकर सांबर लोगों को 3 करोड़ रुपये का मनी का पैसा दिलवाया था जब 1996 में वो हो गई थी नुकसान हुआ था ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ MLA MP ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੀ नहीं छोड़ने का वो भी रिकॉर्ड बनाया बड़ा मुश्किल है क्योंकि हारा क्योंकि ये क्या हुआ क्योंकि अपने अपने मामा के ये प्रेमनाथ डोरा जी ने कहा ना ये देश की सेवा के लिए आया है ये जाए हो मतलब के लिए तो मत आओ तो मतलब आता था ना पार्टी देती नेशनली अब जो मुझे टिकट मिला है उसको मैंने जीता हारा नहीं जी जी मैंने पंजाब में जीता हूँ 2 बार MP एक बार उसको गिराया अपना तो बहुत रहे हैं इलेक्शन कोई बस 11 सीटों में मैंने करवाया नहीं बड़े कराए बड़े कराए ਚਲੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ मैं जी डिजर्व नहीं करता मैंने सेवा की है रास्ते पर चलिए सेवा की है ज़्यादा की की है यहाँ जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ मंगलवार ते ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ मंगलवार कठूआ ਹਾਂ ਕਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ मंगलवार कठूआ ते सैटरडे थे ਇਹ ਨਾ नहीं संभव ਸਾਂਬਾ ਅੱਛਾ ਸਾਂਬੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मैं भी ये भी एक रिकॉर्ड बनाया 3 करोड़ उसको मैंने अटेंड किए हीरा नगर सांबा कठुआ लगातार इकट्ठे तीनों जगह पर और तीनों जगह मैं जीत के आया ਚਲੋ ਭਾਈ जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जब उससे पहले जब यूं कहें कि परमिट सिस्टम यहाँ पर लागू था तब यहाँ के हालात किस तरह से थे राजनीतिक गतिविधियाँ किस तरह से होती थी वो तो मेरे पैदा होने से पहले की बात है लेकिन जब से मुझे जो आया ना अपने होश में 12 साल से वक्त उस वक्त शख्सी राज था और शख्सी राज में वो मैं कहता हूँ आज के राज से वो अच्छा था जब अपने महाराजा करण सिंह महाराजा हरि सिंह आया ना उसने एक शब्द याद रखिए जब उसने ये ज्वाइन किया एज ए किंग कश्मीरी चला गया होशियार है सर ये बताइए आपका व्हाट इज योर रिलीजन व्हाट इज योर रिलीजन माई रिलीजन जस्टिस उन्हें समझते हैं भाई जब मैं डोरे ना करगा बराना ना करगा अपना समझना चाहते हैं ना ना माई जस्टिस मैं कहना माई थोड़ी देर पहले रिजर्वेशन भी दी बच्चों की भी अधिकार मिले ने बॉर्डर लाइन ऊपर 4-6 किलोमीटर का एरिया उन्हें की नौकरियों च भी हूँ सहूलत मिला दी है क्या देखते हो सफल हुई मेहनत बहुत अच्छे हुए सबसे पहले मैं आपके सामने जी आपने बोला है मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ ठाकुर बलदेव सिंह आदरणीय स्वर्गीय बलदेव सिंह मेरे कजिन थे उन्होंने मुझे कहा जा भाई मास्टरी छोड़ो तो LLB करो 2 साल के मैं किया उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया लेकिन एक बड़ी इवेंट समझ लो आज ठाकुर बलदेव सिंह नहीं रहे उन्होंने बड़ा काम किया आज उनके पोता ग्रैंड सन को एक इसी रिजर्वेशन के अंडर नौकरी मिली है
शुरू की जो हमारा गांव जो है ना उसमें आगे वार्ड में, और उसको एक नई कोई पोस्ट डाली है कोर्ट में, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। एडवोकेट उसका टाइटल है हाई पर उसका एज करना काम उसने एज क्लियर करना, लेकिन स्टेटस दे दिया उसको जज का। और पहली बार उसका भी लड़का भी मिल गया उसको, बहुत से लड़कों को लड़की को मिल रही है, तो वो फायदा हो रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जब टिकट ना मिले जिस तरह से इन्होंने भी कहा, कुछ भी मतलब अपना राजनीतिक सिद्ध ना हो तो फटाफट दूसरे दलों में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या हिदायत रहेगी? सारी क्या हमारे कहते हैं, क्या किया टिकट के लिए दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वापिस आ जाएंगे, उन लोगों के सिद्धांत और जो उनका एक विचारधारा है क्या देखते हैं और उनके लिए क्या संदेश रहेगा? विचारधारा लस है, वो विचारधारा जो विचारधारा हमारा आदमी होता है मर जाता है, वो अपना नहीं छोड़ता, हिस्ट्री है ये जी। और वैसे शास्त्री हमारा यही कहता है, ठीक है नहीं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बोली करनी होती है, नुकसान नहीं करना होता है। तो वो जो सेल्फिश लोग हैं ना, उनकी मेजॉरिटी हो गई है बाबू जी, उनकी मेजॉरिटी हो गई है, उनका लोग लक्ष्य ये कहेगा अच्छा जाओ छोटी घर 2000 चलिए 3000 चलिए कर्म करेगा। आज की एक कॉलेज है जिन्होंने अंडर दी प्रोविजन ऑफ अंडर दी चिफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सोच रहा था, आज सुबह ही बात कर रहा था, वहाँ अब प्रोग्राम क्या है पार्टी का, कुछ भी अभी तक बना रहे थे, इसके बाद बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ 1 महीना हो गया आज तक पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, अपना लाइन ऑफ एक्शन क्या करना है, क्या प्रोग्राम है, क्या करना है, क्या करना, तो क्या एजुकेशन तो हम कर नहीं सकते। अच्छा अब तो हम हक मिल गया, वैसे उनका आज़ादी में तो कुछ भी कह सकते हैं। लोगों को बड़ी परेशानी है हर किसी में, तो बोलने वाला होना चाहिए। अगर हम पार्टी गवर्नमेंट आ जाएगा तो लिफ्ट बंद हो जाएंगे। तो आज मेरी एक दुआ करना चाहता हूँ सारे लोगों से कि ये हालात अच्छे नहीं है, इससे तो उसी वक्त जब शख्सी राज था तो बड़ा अच्छा था। अब जो है हमारा सेंटर रूल कर रहा है, सेंटर ने सारे के आँखें खोल दी है। और लोगों को मेरा, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ एज ए एल्डर एज वेल, ये मेरी आपसे सबसे ज़्यादा कि भैया सब कुछ करो। ये गुट कितने एक बारी मीटिंग हुई पर हमारे एक सेंटर के आए थे, उन्होंने कहा बताया गुट गट से पढ़ने के 3-4 लफ्ज़ का स्टार्ट की है, ये बहुत ख़तरनाक है। यूनिटी इज ग्रेट, मेरा हुआ नहीं हुआ, यूनिटी के साथ चलना, जो यूनाइटेड होगा आते ना किसी ने कहा यूनाइटेड को स्टैंड डिवाइडेड, तो ये है मेरा यही है कि हम लोग सारे लोग जो अच्छे हैं, लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, स्टैंड करते हैं। कुछ पता नहीं कि वक्त का बताओ या हवा का बताओ कुछ कमजोरी आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 साल के बाद हमारी जो एक्टिव मेंबरशिप है वो रहती है। पिछले दिनों आपने देखा यहाँ पर तो चुनाव थे, लेकिन पूरे देश भर में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पूरे देश भर में हमारी जो प्राइमरी मेंबरशिप थी वो चल रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव थे तो पार्टी ने कहा था कि ठीक चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता प्राइमरी मेंबरशिप करेगा। और लगभग 1.25 महीने से हमारी ये प्राइमरी मेंबरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी। और पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया था कि जितना वोट शेयर हम लोगों ने चुनावों में लिया है वही हमारा टारगेट रहेगा, उसी को बढ़ाते हुए हमारी जो प्राइमरी मेंबरशिप है वो भी चल रही है। और 16 तारीख से पार्टी की तरफ से हमारे जो एक्टिव मेंबर हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं मीडिया में। तो आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता ठाकुर रणजीत सिंह जी, समय समय पर हमें इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, इनका आशीर्वाद भी रहा है। और इन्होंने बताया कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेहनत के साथ इन्होंने काम करते हुए आगे पार्टी को बढ़ाया। और जनसंघ से लेकर अभी तक अलग अलग दायित्व पर ये रहे, हमारे ज़िला के अध्यक्ष भी रहे और हमारे स्टेट के सेक्रेटरी रहे और 12 साल हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। और आज भी हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देते हैं। आज भी ये कह रहे हैं कि मुझे पार्टी में कोई ना कोई काम जो है वो देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत काम पहले से ही करते हैं, लेकिन इनका आशीर्वाद भी हम लोगों को बहुत मायने रखता है। तो आज हमने इनकी जो एक्टिव मेंबरशिप है वो करी है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में
हमारे सबसे वरिष्ठ जो प्रदेश के, अगर मैं कहूँ कि सबसे पुराने कार्यकर्ता आज हमारे बीच में है, इनकी हम लोगों ने एक्टिव मेंबरशिप करी है और इनको शुभकामनाएं भी दी है। और इन्होंने भी हमको शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जिस तरह से पुराने कार्यकर्ता पुराने समय से काम कर रहे थे, उसी प्रकार उसी गति के साथ इस संगठन को और आगे बढ़ाना है। और उनके साथ ही हमारे राजीव जसरोटिया जी, हमारे यहाँ के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इनकी भी आज एक्टिव मेंबरशिप करी है, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समय रहते हमेशा से ही पार्टी को अपना समय देते रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी जो हम सबसे इस कठुआ ज़िला से एक कार्यकर्ता से जो लोगों को अपेक्षा है, हम लोग इसको मिलकर पूरा करेंगे। और इस संगठन पर्व को हमारा आ रहा है, मैं भी मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा अपने अपने मंडल अध्यक्ष से और हमारे जो एक्टिव मेंबरशिप के जो इंचार्ज हैं चतर सिंह जी, इनसे संपर्क करें और अपनी जो एक्टिव मेंबरशिप है वो कराएं और आने वाले समय में संगठन को और मजबूती जो है प्रदान करें और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करने के लिए इस मेंबरशिप ड्राइव का हिस्सा बने और संगठन को और मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई गोपाल महाजन जी, इनके साथ इस मेंबरशिप ड्राइव के इंचार्ज चतर सिंह जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष राहुल जी, मेरे बहुत ही सीनियर साथी डॉक्टर नरेंद्र जी, परशोत्तम जी और मेरे पिता ठाकुर रंजीत सिंह जी, आज यहाँ आना हुआ है। इस मेंबरशिप ड्राइव जो हमारी थी वो संपन्न हुई, पिछले 19 को संपन्न हुई और 19 के बाद ये क्रम शुरू हुआ एक्टिव मेंबरशिप का। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी का कि ठाकुर साहब की मेंबरशिप आज करने निवास स्थान पर आए हैं। और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी का भी कि यही एक पार्टी है, इसलिए कहते हैं बीजेपी इज़ अ पार्टी विद द डिफरेंस। तो अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को हमेशा याद रखती है। और मैं पूछ रहा था इस एक्टिव मेंबरशिप से पहले अपने पिताजी से कि आपने ज्वाइन कब की, तो 64 में ज्वाइन की और 64 से लेकर 2024 लगभग 60 साल एक संगठन में रहना और टिकाऊ रहना और जो भी जिम्मेवारी दी उस जिम्मेवारी को बहुत बेखूबी निभाया है। गोपाल जी स्वयं बता रहे थे कि जब ये जिलाध्यक्ष थे तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो जब गोपाल जी के पिताजी अध्यक्ष थे तो मैं उनका महामंत्री था, है ना। तो एक परिवार की तरह हम पार्टी चलाते हैं और आज इन्होंने जो की है, और मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं जिलाध्यक्ष जी को कि बहुत पेन लेकर, और विशेष तौर पे चतर सिंह जी को, रोज़ सुबह मेरे पास 10 बजे आए थे कि मेंबरशिप कितनी हुई, मेंबरशिप कितनी हुई। दो मैं इतनी करवा नहीं सका, मगर जसरोटा से भी हमने कोई 16-17 हज़ार के करीब मेंबरशिप की है और 87 के करीब हम एक्टिव मेंबर्स बनाए हैं। 62 के करीब हमारे पास आ गए हैं उनके फॉर्म, वापस कुछ आएंगे तो वो हम आपको चतर सिंह जी को दे दिया है। तो एक 6 साल के बाद एक्टिव मेंबर बनना और पार्टी में कार्य करना और पार्टी शिनाख्त करना, पार्टी का शिनाख्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मान सम्मान है। और मेरी बड़े दिनों से पिताजी से ही बात हो रही थी, क्यों तुझे मैं एक्टिव मेंबर भी बनाना, तो मैंने कहा आज इनको सुबह बताया, मैं गोपाल जी आ रहे हैं तो एक्टिव मेंबर के लिए वो अपना 100 रुपया भी लेके आया एक्टिव मेंबर। तो ये एक परंपरा है, इसी तरीके से हमारा पालन पोषण हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी टारगेट अध्यक्ष जी आगे भी देंगे, जो कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जो हमें सौंपते हैं, जो हमारी कोशिश रहती है कि उसके ऊपर खरा उतरे। तो आज ये एक्टिव मेंबर का क्रम शुरू है, उसके बाद फिर चुनाव होंगे, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सब कार्यकर्ता साथियों ने, मेरे साथ ठाकुर गंधर्व सिंह, ध्यान सिंह जी भी आए हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग, जैसे ही रिटायर हुए तब से पार्टी से जुड़े हैं बहुत सारे कार्यकर्ता, और सारे कार्यकर्ताओं ने अंत तक निस्वार्थ भाव से प्रयास करके जो भी ड्यूटी लगाई उस ड्यूटी को निभाते हुए। तो आज मैं पुनः एक बार अपने जिलाध्यक्ष जी का और मेंबरशिप इंचार्ज चतर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेहनत करते हैं, अंत तक प्रयास इन्होंने किया है और अच्छी मेंबरशिप कठुआ जिला में हुई होगी, यही उम्मीद करता हूं कि जो